हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक मैंने 5 लेक्चर आपको दे दिया है। आई होप आपने उसको पढ़ा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और सारे वीडियो आप लोगों को बहुत स्पेशल मिल रहा है। 5वां सेमेस्टर का क्लास चल रहा है केमिस्ट्री के ऊपर, बहुत स्पेशल है। आज का जो हमारा वीडियो है, हाफमैन विधि के द्वारा कैसे हम लोग एमीन को आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पृथक कर सकते हैं, इसे हम समझेंगे। एक और भी विधि है, उसको भी मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। आप पूरा इनको लास्ट तक समझना। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप लोग बहुत ध्यान से इनको समझना। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारे चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है और बहुत अच्छा है। देखो, हाफमैन विधि, हाफमैन मेथड के द्वारा कैसे हम लोग जो एमीन होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एमीन को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, उसे हम समझने वाले हैं। देखो, इस मेथड में एमीन के मिश्रण को सबसे पहले हम लोग डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ मिला करके हीट करते हैं। और जैसे ही हम लोग एमीन को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को हम मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे? डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ मिलाएंगे, तो एक नया चीज हमको मिलते हुए नजर आएंगे और उसी से फिर हम लोग एमीन को पृथक्करण करेंगे, अलग करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले हमारे पास जो डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ जो हमारा एमीन है, उसको मैं रिएक्ट करा के एक इंटरमीडिएट बनाऊंगा, अर्थात यहां पर एक हमारे पास कंपाउंड मिलेगा और उसी से ही हम लोग कैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बनाएंगे, उसी का हम बात कर रहे हैं। तो चलो आगे आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है हमारे पास एमीन और डाई एथिल ऑक्जेलेट को जब मैं मिलाऊंगा, गर्म करूंगा, तो प्राथमिक एमीन से जो हमारा प्राइमरी एमीन है, उससे ठोस डाई एल्किल ऑक्जेमाइट बनता है। डाई, यहां लिखा देखो, डाई एल्किल ऑक्जेमाइट मिलेगा जो हमारा ठोस होता है, राइट। दूसरा क्या है, जब द्वितीयक एमीन लेंगे, ये हमारा द्वितीयक एमीन है, देख सकते हैं यहां पर, ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है। जब द्वितीयक एमीन के साथ कराएंगे रिएक्शन, किसका रिएक्शन? डाई एथिल ऑक्जेलेट, यहां भी लिखना डाई एथिल ऑक्जेलेट लिखना, राइट। जब उनको आपस में मिलाएंगे, गर्म करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास? यहां पर दूसरा, यहां पर नीचे में नाम लिखना, क्या मिलता है? ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है। ये हमारा दूसरा हो गया। लेकिन जब हम 3 डिग्री के साथ जब एथिल डाई एथिल ऑक्जेलेट को क्रिया कराएंगे, तो क्या ये कोई रिएक्शन देता है? ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा रिएक्शन को आप लोग समझो। COO2H5 COO2H5, अर्थात इसका नाम है डाई एथिल ऑक्जेलेट है, ठीक। अर्थात ये एस्टर का हमारे पास कंपाउंड है। जब एमीन के साथ रिएक्ट करें, एमीन का फार्मूला होता है RNH2 होता है। ऐसा लिखने का कारण क्या है? ये हाइड्रोजन को हम इनके साथ निकाल सकेंगे, राइट। तो यहां से ये हमारा अलग हो जाएगा। देखो यहां से ये अलग हो जाएगा। ये देखो C2H5O, ये देखो C2H5O हो गया और एक हाइड्रोजन हम यहां से ले लेंगे, अर्थात ये बन करके बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से, ठीक, ऐसे। तो क्या बचा रह गया मेरे पास? CO 2 बार बचा है और मेरे पास NHR इस तरीके से बचे हुए हैं। अब यहां पर क्या बच गया मेरे पास? 2 बार एथिल बाहर निकल गया। C2H5OH 2 बार हमारे पास बाहर हो गया। अगला है हमारे पास, ये 1 डिग्री एमीन है, यहां लिखना 1 डिग्री एमीन लिखना। ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास डाई एथिल ऑक्जेलेट है, जिसे हम 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बन रहे हैं? इसका नाम आप लिखना, द्रव के रूप में मिलेगा और ऑक्जेमिक एस्टर बनेगा। इसका नाम है ऑक्जेमिक एस्टर। अब यहां पर बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास? एथिल एल्कोहल बाहर निकल जाएगा। कैसे? यहां का OH कोई भी एक का निकाल देंगे हम लोग, यहां से ऑक्सीजन और यहां का हाइड्रोजन, ये पूरे बन करके क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो ये एथिल एल्कोहल बन के निकल गया। देखो C2H5O और H, बचा क्या रह गया मेरे पास? NR2। तो यहां हमारे पास बचा हुआ है NR2, CO का CO और COO2H5 सेम हो गया। अब बाकी एथिल एल्कोहल बाहर निकल गए। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर 3 डिग्री हमारे पास एमीन है यहां पर, और ये वही है, सब में हमने उसी को लिया है, डाई एथिल ऑक्जेलेट। एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब प्राइमरी एमीन के लिए, एक बार सेकेंडरी एमीन के लिए और तीसरा थर्ड एमीन के लिए, अर्थात 3 डिग्री एमीन के लिए, राइट। तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ये जो हमारे पास बने हुए हैं, डाई एल्किल ऑक्जेमाइट बना है और यहां पर बना हुआ है ऑक्जेमिक एस्टर बना हुआ है। ये दोनों से कैसे हम लोग एमीन को अलग करेंगे, पृथक करेंगे, उसी को हम समझने वाले हैं। आई होप आपको इतना बात समझ आ गया कि प्राथमिक एमीन से रिएक्ट करके क्या बना, द्वितीयक एमीन से रिएक्ट करके क्या बना, वो चीज आप समझ पाए। तृतीयक एमीन से तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आई होप इतना बात समझ में सब लोगों को आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
तो ठीक है, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे, अलग करते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो एमीन होते हैं उनको कैसे हम लोग पृथक करेंगे। अभी आपने बनाया था दो चीज, यहां पर आपको क्लियर समझ आ रहा है कि प्राथमिक एमीन को पृथक करना कैसे, पृथक करेंगे कैसे, सेपरेट करेंगे प्राइमरी एमीन को। तो डाई एल्किल ऑक्जेमाइड जो यहां पर दिखाई दे रहा था, जिसको अभी हमने कुछ देर पहले बनाया था, है ना, तो उसको KOH के साथ घोलेंगे या क्रिया कराएंगे तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, ये जो बना हुआ है इसका नाम है डाई एल्किल ऑक्जेमाइड है। क्लियर हो? जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हमने कराया तो R, ये R है, NH2 मिला और हमको क्या मिल रहा है, COO, पोटेशियम एस्टर का यहाँ पर कंपाउंड मिल रहा है। ये एस्टर है, COO पोटेशियम एस्टर है। तो ये प्राथमिक एमीन हमने इसको आइसोलेट कर लिया। बैलेंस करना चाहे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 बार पोटेशियम है, 2 बार पोटेशियम है। ऑक्सीजन टोटल 2 2 4 बार है, सामने में 2 बार है, तो ये 4 बार हो गया। अब मेरे पास हाइड्रोजन गिनती करते हैं, 2 2 ने 4 बार होना चाहिए, तो 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 हो गए। नाइट्रोजन 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है। आई मीन ये प्राथमिक एमीन हमको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अब वैसे ही हम लोग द्वितीयक एमीन को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं। आपने देखा कि प्राथमिक एमीन को आइसोलेट करने के लिए हम इसको बनाए थे। अब हम लोग द्वितीयक एमीन कैसे आइसोलेट करेंगे, तो यहां पर आपने बनाया था अभी कुछ देर पहले द्वितीयक एमीन को पृथक करना। तो डाई एल्किल ऑक्जेमिक एस्टर अभी बनाया था ना आपने कुछ देर पहले, जो द्रव फॉर्म में था, जिसको हम लोग KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो द्वितीयक एमीन हमको बनते हुए नजर आएंगे। तो उसी को हम यहाँ पर लिए हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं। तो बना क्या मेरे पास, ये देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार हमने लिया, एक बार नाइट्रोजन और 2 बार मेरे पास R हो गया। अब जितना भी बचा है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या क्या बच गया मेरे पास, मिला लो यहाँ पर COO और डबल K। तो यहाँ पर पोटेशियम की संख्या 2 बार हो गया, 2 बार हो गया पोटेशियम की संख्या। ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, 2 3 और 1 कितना हो गया, 4, लेकिन कुल मिला के हमारे पास 5 बार है ना। यहाँ देखो 2 बार, यहाँ 2 2 4, 4 और 1 5, तो यहाँ भी तो 5 बार है, 2 2 4 और 1 बार यहाँ 5 है। C2H5 देख सकते हैं यहाँ पर, कुल मिला के बैलेंस है, आप लोग मिला सकते हैं। ये हमारा सेकेंडरी एमीन है। तो ये हो जाता है हमारे पास प्राथमिक द्वितीयक एमीन को कैसे हम लोग आइसोलेट करें, इसको हमने समझा। स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक। चलो थोड़ा थोड़ा से और हम समझते हैं कि हमारे पास जो दूसरा मेथड है, हिंसबर्ग की विधि क्या है, इसको भी हम समझते हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं बच्चों, तो उनको आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास हिंसबर्ग मेथड के माध्यम से कैसे हम लोग एमीन को पृथक कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे एक मेथड आपने देखा है, ये हमारा दूसरा मेथड है, जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को लेंगे, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखना। इस विधि में एमीन की मिश्रण को क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, से जब करवाया जाता है और उसे फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो निम्न एमीन बनते हैं। आपको यहाँ रिएक्शन में पूरा चीज़ समझ आएगा। थोड़ा काम चल रहा है, बाहर का आवाज़ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप यहाँ लिखे हुए चीज़ को समझना। देखो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, C6H5SO2Cl है, ये प्राथमिक एमीन है। ये देख सकते हैं RNH2 है, लिखने का बस तरीका है RNH2। मैं हाइड्रोजन को इधर इसलिए लिखा हूँ ताकि ये HCl बन के क्या हो जाएगा, बाहर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ प्राथमिक एमीन जब क्रिया करता है तो मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं। ये देख सकते हैं मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, कुछ भी नहीं है, ये हमारा 1 डिग्री है और इसका नाम है हमारे पास क्या है, ये जो हमने लिखा हुआ है इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसे क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ HCl बाहर निकल गया और आपस में लेकर के दोनों को हमने ऐड कर दिया, जुड़ गया। बाकी सेम है, देख सकते हैं C6H5SO2 यहाँ और NHR हो गया, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है बोल रहे हैं, जो कि घुलनशील होते हैं कोई भी सॉल्ट में। तो जैसे ही हम लोग KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, C6H5SO2 N बन जाएगा और यहाँ पर RK वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH जल बन के बाहर निकल गया। बाकी मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण मिलेगा, जो क्षार में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। वैसे ही आपको ये वाला भी समझ में आएगा। सेम इसी को हमने यहाँ लिया हुआ है द्वितीयक एमीन के लिए। ये 1 डिग्री एमीन है, ये हम 2 डिग्री एमीन लेंगे। तो 2 डिग्री एमीन जैसे ही हम लोग लेंगे तो यहाँ से HCl बन के स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएंगे। अब बाकी दोनों को लेकर के SO2
और NR2 दोनों को हम लेके जोड़ दिए, C6H5SO2 और यहाँ NR2 दोनों को लेके हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पर बन गया डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो दूसरा यहाँ बता रहा है, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। और तीसरा क्या है, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को जब 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या कोई रिएक्शन होता है, नहीं होता है। बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो को आप रिपीट करके देखना, पूरा समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट पहले ले लो सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, आप सब ने इसको समझा, हिंसबर्ग का मेथड क्या है, एक बार ध्यान से देखना, आपको पूरा चीज़ समझ आएगा। थोड़ा बाहर का आवाज़ आ रही है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब इसके द्वारा हम लोग कैसे पृथक्करण करेंगे। अब मैं जो लूँगा इसको लूँगा, याद रखना आप लोग, इसको लूँगा मैं और इसको लूँगा, और इसको हम कैसे पृथक करेंगे, कैसे अलग करेंगे, उनको हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आइसोलेट करेंगे कैसे, हिंसबर्ग का जो मेथड है उसके द्वारा। अभी आपने बनाया था मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड आपने बनाया था, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे और द्वितीयक एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। तो मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड को जो अभी आपने बनाया था, जिसे अम्लीय माध्यम में जब क्रिया कराएंगे तो हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसे HCl और वाटर से क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन मिलेगा। और इसी को हम बनाने का विधि देख रहे थे, बाकी बैलेंस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ दोनों को हम ले करके क्या कर दिए हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं। आप यहाँ एक हाइड्रोजन को N के साथ जोड़ दिए तो यहाँ NH हो गया, R हमारे पास R ही है, और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा हमारा KCl, ये KCl हमारा बाहर निकल गया। तो ये हमारा क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया। आई होप समझ आ गया होगा। दूसरा है इसी का, हमारे पास जो ये बना हुआ है RNH2SCl है, इसको हम कोई क्षार के साथ रिएक्ट जब करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, RNH2 मिलेगा, KCl और वाटर मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाटर बन के निकल जाएगा और एक KCl बन के निकल जाएगा, और बचा रह गया क्या, RNH2 बचा रहा, अर्थात ये प्राइमरी एमीन हमको प्राप्त हुआ। अब देखते हैं सेकेंडरी एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। आपने अभी बनाया था डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, अभी कुछ देर पहले आपने बनाया था, और उसी को हम लेकर के आगे क्रिया करा के अलग अलग एमीन से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जल के साथ जब रिएक्ट करेगा और सांद्र HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल का कोई कंपाउंड मिलेगा, और हमको एक और भी मिलेगा जो 2 डिग्री एमाइन है, और यहाँ पर HCl है। अब इसी को लेकर के हम यहाँ पर इसी को हम यहाँ लाए हैं, और जैसे ही क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें 2 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं, KCl और HCl, जैसे आपने ऊपर में देखा है वही प्राप्त होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, समझ आएगा। ये KCl बाहर निकल जाएगा, OH और जल बन के बाहर निकल गया, अर्थात R2NH R2NH, जानते हैं 2 डिग्री एमीन इस तरीके से होते हैं। ठीक, तो ये हमको मिल गया 2 डिग्री एमीन। हमारा जो 3 डिग्री एमीन है वो क्रिया नहीं करता है, तो उसको बताने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा, कोशिश किया आपने बनाने का, एक बार ट्राई जरूर करना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वीडियो को बार बार देखना, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्पेशल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि एमीन बनाएंगे कैसे, उनके नेचर क्या है, वो सारे चीज़ों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट कर देना, और इसी तरह से आप लोग रेगुलरली वीडियो को देखते रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।